चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा एरर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एरर होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन को मैंने इतना लंबा रखा और फिर मुझे इसको मेज़र करना है। ठीक, तो मेज़र करने के लिए मैंने ये रूलर लिया और मेज़र करना चाहा। ठीक है, अब जब मैंने इसको मेज़र किया तो मुझे ऐसा दिखा ये कि इसकी जो लंबाई है वो लगभग 11.2 सेंटीमीटर है। तो मैंने लिखा इसका लंबाई जो है मेजर्ड वैल्यू जो है वो 11.2 सेंटीमीटर है। बट एक्चुअली में रियलिटी में संभव है कि हो सकता है पैरालेक्सिया के कारण या किसी भी दूसरे फैक्टर के कारण मैं ये एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट न कर पाया हूँ। तो हो सकता है कि इसका ट्रू वैल्यू इसके मेजर्ड वैल्यू से वेरी करे। सपोज कि ये 11.23 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पे आपको एक एरर दिख रहा होगा। ये एरर कितना का है? ये क्या एरर है? एरर है कि जो इसका ट्रू वैल्यू है इसका जो ट्रू वैल्यू है उसमें से इसका जो मेजर्ड वैल्यू है उसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो ट्रू वैल्यू क्या है? 11.23 सेंटीमीटर और उसमें हमने मेजर किया 11.2 सेंटीमीटर, तो हमें एरर मिला 0.03 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसी को हम एरर बोलते हैं। ठीक, अब जो एरर्स हैं उनको मेजर दो पार्ट्स में बांटा गया है। एरर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है रैंडम एरर और दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भाई रैंडम एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर क्या है। जो रैंडम एरर होता है वो सराउंडिंग के कारण आ सकता है, आप जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उसके कारण आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे कोई जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे एक पेंडुलम पे काम कर रहे हैं कि आपको पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो आपने पेंडुलम को ऑसिलेट करना शुरू किया और आपने ये माना था कि ये जो पेंडुलम है जिस सिचुएशन में आप ले रहे हैं वहां पे एयर नहीं होगा। आपने ऐसा कंसीडर किया था कि एयर के कारण कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। बट जो आप एयर के फ्लो को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे जो है एयर के कारण कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, हवा बहने लगा। तो इसके टाइम पीरियड में जो एरर आएगा वो कहलाएगा रैंडम एरर। ठीक है, या फिर टेम्परेचर बढ़ गया एनी हाउ, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ के साथ भी वेरिएशन होगा, इसके स्ट्रिंग के लेंथ के साथ, तो वहां पे एरर जो आ जाता है उसको हम कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर्स को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है, तो इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर क्या है? सिस्टमेटिक एरर है जैसे मान लीजिए कि आपके इक्विपमेंट में कोई खराबी हो जाए, इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ी हो जाए, या फिर आपने जो क्या कहते हैं कि अपरेटस लिया है उसमें कुछ एरर आ जाए। ठीक है, आपके रीडिंग्स में कुछ गड़बड़ी आ जाए, इसको कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। और दीज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड, इन एरर्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इन एरर्स को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसमें आप जो भी सुधार है वो आप कर सकते हैं। तो एरर्स हमने दो टाइप्स के जाने, एक रैंडम एरर और एक सिस्टमेटिक एरर।
उससे पहले हमने ये जाना कि एरर्स क्या होता है। तो जो मेजर्ड वैल्यू हो और ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है दैट इज योर एरर। ठीक है। अब देखिए, आपने कभी स्कूल में कोई एक्सपेरिमेंट अगर कभी किया हो, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में मान लीजिए एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसमें आप रीडिंग्स लेते हैं। ठीक है। तो आप जनरली टीचर्स आपको कहते हैं कि 5-10 रीडिंग लो। तो आपने मान लीजिए कि 4 रीडिंग्स ली। ठीक है। अब इन चारों रीडिंग्स को लेकर के आप क्या निकालते हैं कि अपने रीडिंग का एवरेज निकालते हैं। तो आर एवरेज आप कैसे निकालेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स विच इज 4। तो मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो एकदम सटीक रीडिंग निकालना चाहता है। ये रीडिंग का एवरेज निकालने का ये होता है कि आप थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाते हैं। आपका जो वैल्यू होता है वो ज्यादा एग्जैक्ट होता है। तो मान लीजिए कोई बच्चा है जो चाहता है कि भाई वो बहुत ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू निकाले, तो उसने काफी ज्यादा रीडिंग्स करें, n रीडिंग्स कर लिए मान लीजिए। तो उसने रीडिंग्स किए, n रीडिंग्स किए, तो कितने हो गए? R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, डॉट 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 Rn हो गया। अब इसका अगर आपको रीडिंग का एवरेज निकालना होगा, रीडिंग का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे? सभी रीडिंग्स को सम करेंगे। ठीक है। और जो नंबर ऑफ टर्म, जितने नंबर ऑफ रीडिंग्स आपने किए हैं उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका रीडिंग एवरेज है। अब जो मुख्य बात है वो ये है कि ये जो रीडिंग्स ली गई होंगी, इन हर एक रीडिंग में कुछ एरर होगा। तो मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखता हूं कि एरर इन फर्स्ट रीडिंग, पहले रीडिंग में जो एरर होगा वो कितना होगा? वो होगा ट्रू वैल्यू माइनस R1, जिसे हम लिखेंगे डेल्टा R1। ठीक है। ये ट्रू वैल्यू था और आपका ये फर्स्ट रीडिंग था। ठीक है। उसी तरह से एरर इन सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग की अगर बात करें तो फिर R माइनस R2 और ये हो जाएगा आपका डेल्टा R2। सिमिलरली आप एरर इन nth रीडिंग भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा R माइनस Rn विच इज डेल्टा Rn। अब आप क्या करेंगे? अब आप इन सभी एरर्स का भी एवरेज निकाल लेंगे। तो डेल्टा R एवरेज लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा डेल्टा R1 डेल्टा R2 डेल्टा R3 डॉट डॉट प्लस डेल्टा Rn। और कितने नंबर्स ऑफ एरर हैं आपके पास? n नंबर ऑफ एरर्स है। तो ये हो गया आपका डेल्टा R एवरेज। अब ये सारी बातें बताने का जो प्रमुख कारण है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब यहाँ देखिए इधर साइड में आपने कई बार देखा होगा कि कुछ डेटा आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है कि 6 प्लस माइनस 0.2। ये 6 क्या है? ये 6 है आपका रीडिंग का एवरेज। ठीक है। और ये है डेल्टा R का एवरेज। तो आप किसी भी वैल्यू को आप जो मेजर आपने किया है उसको आप लिखेंगे R एवरेज विच इज रीडिंग एवरेज प्लस माइनस डेल्टा R एवरेज। ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि संभव है कि जो आपका जो रीडिंग आया है उसमें आपका डेल्टा R कम भी, माइनस भी किया जा सकता है तो ट्रू वैल्यू आ जाए, और हो सकता है कि अधिक करने पर भी, उसमें ऐड करने पर भी आपका ट्रू वैल्यू आ जाएगा। तो अगर आप आज के बाद में कभी भी किसी भी इस प्रकार के वैल्यू को देखें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 6.67
प्लस माइनस 0.0023। इसका मतलब आप समझेंगे कि ये आपका और कुछ नहीं, ये आर एवरेज है और ये और कुछ नहीं, डेल्टा आर एवरेज है। ठीक है, ये एरर का एवरेज है और ये आपके रीडिंग्स का एवरेज है। अब इतनी बातों को दिमाग में रखते हुए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर पार्क है, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं, और उस रेक्टेंगुलर पार्क की जो लंबाई है वो कुछ एक सर्टेन वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने उसको मेजर किया, हमें ट्रू वैल्यू पता नहीं, वी मेजर्ड इट। तो मेजर करने पे हमें पता चला कि इसका जो लेंथ है वो है 6.2 प्लस माइनस 0.03 और जो ब्रेथ है वो है 2.3, ये सब मीटर में, ओके, प्लस माइनस 0.01 मीटर। ठीक, अब मुझसे किसी ने कहा कि भाई साहब इसका पेरीमीटर बताइए। तो देखिए, जो पेरीमीटर है, अगर लेंथ और ब्रेथ में ये एरर्स हैं, यही हमारा एरर है 0.03 एंड 0.01, ये रिस्पेक्टिव एरर्स हैं लेंथ एंड ब्रेथ के। तो ये लेंथ और ब्रेथ के एरर्स पेरीमीटर के भी नेट कैलकुलेशन पे फर्क डालेंगे। तो पेरीमीटर का क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ठीक है, आप करेंगे 2 इंटू, या फिर हाँ चलो कोई बात नहीं, 2 इंटू लेंथ, लेंथ की जगह पर आप 6.02 प्लस माइनस 0.03 प्लस 2.3 प्लस माइनस 0.01 मीटर। अब मैं आपको बता दूं कि जो सेपरेट सेपरेट ये क्या है, ये सेपरेट क्वांटिटीज हैं, है ना, ये सेपरेट क्वांटिटीज हैं और ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। तो जो भी क्वांटिटी दोनों के कॉम्बिनेशन में आए, हम उसमें मैक्सिमम एरर का कंसेप्ट लेके चलते हैं कि मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। तो देखिए, क्या लेंथ का मैक्सिमम एरर 0.03 है और ब्रेथ का मैक्सिमम एरर 0.01 है। तो इन दोनों के कारण जो मैक्सिमम एरर आ सकता है वो 0.03 प्लस 0.01 यानी कि 0.04 तक का एरर आ सकता है। तो मैं लिखूंगा ट्वाइस 6.2 और 2.3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.5 प्लस माइनस 0.04। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक नई क्वांटिटी किसी ने आपसे पूछा कि बताइए भाई लेंथ और ब्रेथ में अंतर कितना है, तो फिर लेंथ ऑफ ब्रेथ में अंतर पूछ रहा है तो 6.2 प्लस माइनस 0.03 माइनस 2.3 प्लस माइनस 0.01, यही अंतर होगा। अब आप इस अंतर में भी देखें डिफरेंस कितने का हो सकता है मैक्सिमम, ये और ये दोनों का अगर एरर साथ साथ अगर हमको मिल जाए तो ये दोनों एरर सम होकर के मुझे डिफरेंस में भी एरर देंगे। तो वो कितना हो जाएगा, ये एरर से मतलब जो आपका एरर से पहले वाला टर्म है वो तो नॉर्मली जुड़ जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो एरर है वो एडअप हो सकते हैं मैक्सिमाइज होने के समय में। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6.2 में से 2.3 को माइनस करेंगे तो आई थिंक इट विल बी 3.9 प्लस माइनस 0.04। ठीक है, तो एक चीज यहां से आपको समझ में आ गई होगी कि एरर्स जो हैं एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में ऑलवेज एडेड, हम एडिशन करें सब्सट्रैक्शन करें, हम उसको हमेशा ऐड ही कर लेंगे। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन तक में तो कोई दिक्कत नहीं था, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब कुछ अलग आएगा। ठीक है, अब चलिए, अब मैं आपको एक नया टर्म थोड़ा सा समझाना चाहता हूं
जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन एरर। ये फ्रैक्शन एरर क्या होता है? ये कुछ नहीं है, डेल्टा आर एवरेज अपॉन आर एवरेज, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन एरर। परसेंटेज एरर किसको कहते हैं? ये भी कई बार आता है चर्चा में। तो परसेंटेज एरर कहते हैं डेल्टा आर एवरेज अपॉन आर एवरेज इंटू 100। ठीक है, तो ये दो टर्म थे जो आपको जानना चाहिए, वो दोनों मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए कि सेम जो हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड था, उससे उसका किसी ने एरिया हमसे पूछ लिया। तो भाई एरिया तो L इंटू बी होता है, एरिया तो L इंटू बी है। अब मेरे पास में एरर्स हैं, तो मैं उसमें क्या करूं, एरिया में भी कुछ एरर आएगा, तो एरर इन एरिया। तो सबसे पहले तो आप इसको अब करने का क्या तरीका मैं आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एरिया तो L इंटू बी है, तो मैं इसका लॉग ले लूं। ठीक है, तो टेकिंग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग ले लिया हमने। तो नेचुरल लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा ln ऑफ एरिया का मैं a यूज कर रहा हूं इज इक्वल्स टू ln ऑफ l प्लस ln ऑफ b। आपको अगर लॉग का बेसिक जानकारी नहीं हो तो आप ये समझे कि log टू द बेस e ऑफ a इंटू b a into b can be written as log to the base e of a plus b, sorry, log to the base e of a plus log to the base e of b। ये सेपरेटली आप ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा कुछ ऐसा। क्या मिलेगा, मिलेगा डी ए अपॉन ए, डी एल अपॉन एल, डी बी अपॉन बी। अब इस डी ए, ये डी ए क्या है, छोटा सा डिफरेंस है। अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब हम थोड़ा प्रीवियस पेज पे जाते हैं ताकि मैं एरर्स को देख सकूं। हाँ, लेंथ में एरर है 0.3, ब्रेथ में एरर है 0.01। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या है, आपके पास में डेल्टा एल है 0.03, आपके पास में डेल्टा बी भी है 0.01, आपके पास लेंथ का वैल्यू है 6.2, आपके पास ब्रेथ है 2.3, आई थिंक यस इट इज 2.3। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास है। आप एरिया निकाल लें, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 6.3 सॉरी 6.2 इंटू 2.3 करके आप यहां से एक एरिया का वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां तक तो हो गया सब कुछ ठीक। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए, अब डेल्टा ए ये तो मुझे फाइंड आउट ही करना है। एरिया के जगह पर मैं लिख दूं 6.2 इंटू 2.3 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल कितना है आपका 0.03 अपॉन 6.2 प्लस 0.01 ये डेल्टा बी है अपॉन 2.3। तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपको मिल जाएगा डेल्टा ए का वैल्यू विच विल बी 0.03 अपॉन 6.2 प्लस 0.01 अपॉन 2.3 इंटू ये एरिया वाला टर्म इधर आ जाएगा इंटू 6.2 इंटू 2.3। ठीक है, ये आपका जो है ये डेल्टा ए हो गया। तो अब आप एरिया को लिखेंगे कैसे, आप एरिया को लिखेंगे
कैलकुलेशंस अगर आप इसको करें तो मैं कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि कितना आता है इसका। अराउंड क्या है, पहले तो है आपका 0.03 डिवाइडेड बाई 6.2, ठीक है, प्लस तो मैं अभी जरा इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो डेल्टा ए का वैल्यू पहले लिख ले, तो डेल्टा ए हो जाएगा 0.0048, चलो यहां तक ले लेते हैं। उसके बाद 0.01 डिवाइडेड बाई 2.3, ये आ गया आपका 0.0043। ऐसे काफी बड़े टर्म्स आ रहे हैं, बट सिग्निफिकेंटली हम दो टर्म्स को ही कंसीडर कर रहे हैं। 6.2 इंटू 2.3, ये आपका आ गया लगभग 14.26। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 14.26 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो एरर्स हैं उनको आप अंदर वाले जो टर्म्स है उनको जोड़ेंगे। 0.048 प्लस 0.0043 इंटू 14.26, तो ये जो आपका एरर आया वो आया लगभग 0.012966 तक। आप सिग्निफिकेंट फिगर जो भी आप कंसीडर करना है आप कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप एरिया को कैसे लिखेंगे? अब आप एरिया को लिखेंगे 14.26 प्लस माइनस 0.129766। दिस विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ योर एरिया। कब? जब आपके लेंथ और ब्रेथ में ऐसे एरर्स होंगे। आपका लेंथ कितना था, मैं यहां से फिर से लिख देता हूं। आपका लेंथ था 6.2 प्लस माइनस 0.03 और आपका ब्रेथ था 2.3 प्लस माइनस 0.01। ओके, तो ये था आपका। अब ये तो एक पर्टिकुलर केस के लिए है, तो मैं एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपके लिए ड्राइव करना चाहता हूं। तो मान लीजिए कि ए जो है, ए एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका जिसमें डेल्टा ए जो है वो एरर है, बी जो है उसमें डेल्टा बी एरर है, सी जो है उसमें डेल्टा सी एरर है और डी में डेल्टा डी एरर है। और इन चारों से मिलके एक नया फिजिकल क्वांटिटी बन रहा है पी, जो कुछ ऐसा है। ए पे पावर एम, बी पे पावर एन डिवाइडेड बाई सी पे पावर ओ एंड डी पे पावर क्यू, ठीक है। ये इस तरह से मैंने कंसीडर कर लिया। तो फिर मैं क्या करूंगा? अब इसके लिए फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है, तो टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड आप नेचुरल लॉग ले लें। तो क्या हो जाएगा? ln p इज इक्वल्स टू ln a टू द पावर m प्लस ln b टू द पावर n प्लस माइनस ln c टू द पावर o माइनस ln d टू द पावर q, ठीक। अब मैं आपको एक और बेसिक सी बात बताता हूं कि log टू द बेस e ऑफ a टू द पावर x अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हो तो वो हो जाता है x इंटू लॉग टू द बेस e ऑफ a, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे मैं लागू करूंगा, ये हो जाएगा ln ऑफ p इज इक्वल्स टू m, आगे आ जाएगा ln ऑफ a प्लस n इंटू ln ऑफ b माइनस o इंटू ln ऑफ c माइनस q इंटू ln ऑफ d। ये आपका एक वैल्यू आ जाएगा। देन आप क्या करेंगे? देन आप इसका जो है एक डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है।
तो डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी। ये कहाँ से आया, ये हमने पीछे देखा है, डीपी बाई पी आता है, और डीपी को भी कैन चेंज इन डेल्टा पी। ओके, उसके बाद में m इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस n इंटू डेल्टा बी अपॉन बी माइनस o इंटू डेल्टा सी अपॉन सी माइनस q इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। अब मैंने आपको बताया था कि एरर्स को हम हमेशा मैक्सिमाइज करते हैं, तो एरर्स आर ऑलवेज मैक्सिमाइज्ड। तो जैसे ही आप एरर को मैक्सिमाइज करेंगे तो ये सारे निगेटिव टर्म्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू एम डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस ओ इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस क्यू इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। ठीक है, अब देखिए एम एन ओ क्यू के जगह पे कोई सा भी टर्म आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पावर में कई बार 1/2 होता है, कई बार कुछ होता है, तो ऐसे एरर्स में आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। अब जरूरी नहीं कि हमेशा ये 4 टर्म हो, कभी 5 भी हो सकते हैं, कभी 6 भी हो सकते हैं, कभी 2 भी हो सकते हैं, कभी 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन सब में आप अपने सहूलियत के हिसाब से फिर वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब हम लोग एक नए चीज पे थोड़ा सा स्टडी करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी। ठीक, अब 2 पाई में तो कोई एरर नहीं होगा, एरर किस में होगा, एल और जी में। तो दिया हुआ है कि एल जो डेल्टा एल है, सॉरी मैं ऐसे लिखता हूं, जो एल है उसको लिखा गया है 2 प्लस माइनस 0.01, और जो जी है उसमें भी कुछ एरर आ गया और वो लिखा गया 9.8 ये मीटर में प्लस माइनस 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझसे पूछ रहा है कि डेल्टा टी बताइए, भाई डेल्टा टी कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पीछे वाले फॉर्मूले पे जाऊंगा। उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा कि 2 पाई रूट अंडर को क्या मैं लिख सकता हूं कि एल अपॉन जी, और इन दोनों पे पावर 1/2। मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, 2 पाई और इसको लिखा जा सकता है कि एल पे पावर 1/2, जी पे पावर 1/2। ठीक है ना। अब ये देखो, ये आपको एम और एन जो हम ले रहे थे, पावर्स जो ले रहे थे, वो भी आ गया, टर्म्स भी आ गया। तो मैं सिंपली फॉर्मूला पे डालूं तो डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू, मेरे से डेल्टा टी अपॉन टी पूछा है, ठीक है, फ्रैक्शन एरर या परसेंटेज एरर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसमें मल्टीप्लाई कर दे 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो डेल्टा टी अपॉन टी करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल, और पावर आगे मल्टीप्लाई में तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, चलो, प्लस हाफ डेल्टा जी अपॉन जी, तो हाफ इंटू डेल्टा एल कितना है 0.01 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, प्लस हाफ 0.02 इंटू 9.8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डेल्टा टी अपॉन टी मिल जाएगा। अगर आपको परसेंटेज लिखना है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट योर परसेंटेज। ओके, अब अगर आपको सिर्फ डेल्टा टी लिखना है, व्हाट इफ अगर आपको सिर्फ डेल्टा टी लिखना हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप टी निकाल लेंगे। टी कैसे निकालेंगे, 2 पाई रूट अंडर 2/9.8 करके, ठीक है, यहां से आपको टी मिल जाएगा, और यही टी का वैल्यू आप इस वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो यहां से जो आपका आंसर आएगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट द डेल्टा टी। ओके, कोई टफ पोर्शन था नहीं, ये काफी आसान सा था। तो इसी के साथ जो है हमारा एरर्स जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, कल आपको जो है मेजरमेंट सिखाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर सिखाएंगे, तो कल का क्लास जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके।